मैं धर्मेंद्र कुमार प्रयाग आईएएस से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा संज्ञा। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम के बारे में चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा हम लिखते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उसे हम सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, हम, वे आदि आते हैं। सर्वनाम की परिभाषा होती है वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और जैसे यह, वह, हम, वे आदि आते हैं। जैसे हम लोग वाक्य प्रयोग करेंगे इसमें, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन एक अच्छा लड़का है। यह वाक्य है। अब यहाँ देखेंगे मोहन कौन है? कर्ता है, संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पे क्या आ जाएगा? यहाँ वह रख देंगे। संज्ञा के स्थान पे क्या रखेंगे? सर्वनाम रखेंगे। वह एक अच्छा लड़का है। वह एक अच्छा लड़का है। वह एक अच्छा लड़का है। मोहन के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पे हम लोग क्या रखें? सर्वनाम रख दिए। वह एक अच्छा लड़का है। और जो सर्वनाम होता है मूल रूप से यह 11 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? यह 11 प्रकार का होता है। यहाँ 11 प्रकार का होता है।
सर्वनाम मूल रूप से मूल रूप से मूल रूप से 11 प्रकार का होता है। 11 प्रकार का होता है। हम देखेंगे कौन कौन सा होता है। जैसे मैं, जैसे मैं, हम, जैसे हम, मैं, हम, तुम, तुम, और तू, आप, आप, और आप, यह, कौन, कौन, कोई, कोई, जो, सो है। हम गिनती मारेंगे। सर्वनाम मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। मैं, हम, तुम, तू, आप, यह, कौन, कोई, जो, सो, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी ये क्या है? छूट रहा है। कौन सा? कौन, कोई, कौन, कोई, यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। 11 प्रकार के होते हैं। मैं हो गया, हम हो गए, तुम हो गए, तू, आप, और यह, कौन, कोई, से छूट रहा है यार। इसको बंद कर, बंद कर दो, बंद कर। 11 प्रकार हैं। मैं, हम, तुम, तू, आप, वह, यह, कौन, कोई, जो, सो। यह मूल रूप से 11 प्रकार का होता है। अब हम देखेंगे सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? यह 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? यह 6 प्रकार का होता है। देखेंगे हम लोग। यह 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। तो पहला होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा होगा और तीसरा होगा अनिश्चय
वाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम तीसरा होगा। और चौथा होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पांचवा क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। और छठवां होगा निजवाचक सर्वनाम। छठवां होगा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा होगा संबंधवाचक सर्वनाम, और छठवां होगा निजवाचक सर्वनाम। छठवां होगा निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 सर्वनाम होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहला हम पढ़ें क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे आगे। पहला हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला हम क्या पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला होगा पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। इसमें 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। इसमें 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। पुरुषवाचक को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला होगा उत्तम पुरुष। पहला क्या होगा? उत्तम पुरुष। क्या होगा? उत्तम पुरुष। दूसरा होगा मध्यम पुरुष। और तीसरा होगा अन्य पुरुष। पहला होगा उत्तम पुरुष, और दूसरा होगा मध्यम पुरुष, और तीसरा होगा अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में हम क्या देखेंगे? उत्तम पुरुष में मैं आएगा और हम आएगा। और मध्यम पुरुष में तुम या तू या आप आएगा। उत्तम पुरुष में मैं, हम, और मध्यम पुरुष में तुम, तू और आप आएगा। और अन्य पुरुष में वह आएगा, वे आएंगे, यह आएगा, और ये आएंगे, इसने आएंगे, और उसने आएंगे। ये सब अन्य पुरुष में आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष में मैं, हम, और मध्यम पुरुष में तुम, तू, आप, और अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये, इसने, उसने। ये सब किस में आएगा? अन्य पुरुष में आएगा। उसके बाद
उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा 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 सर्वनाम। इसमें जैसे वाक्य का प्रयोग करेंगे, मैं आगरा जा रहा हूं। मैं आगरा जा रहा हूं। तो मैं क्या है यहाँ? मैं क्या है यहाँ? मैं यहाँ पुरुषवाचक क्या है? सर्वनाम है। मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब आगे हम लोग देखेंगे दूसरा सर्वनाम देखेंगे। आगे हम लोग क्या देखेंगे? दूसरा सर्वनाम देखेंगे। दूसरा होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है? इसमें कोई चीज जो निश्चित होती है, कोई चीज जो हो वह क्या हो? निश्चित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक, निश्चितवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। यह निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं जिसमें कोई चीज क्या हो? निश्चित हो। कोई चीज क्या हो? निश्चित हो। वहां पर क्या होगा? वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। निश्चयवाचक क्या होगा? सर्वनाम होगा। निश्चयवाचक क्या होता है? जिसमें कोई निश्चित हो, कोई चीज क्या हो? निश्चित हो। क्या हो? कोई चीज निश्चित हो। कोई चीज निश्चित हो, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे। जैसे यह बैग मेरा है। यह मेरा बैग है। यह मेरा बैग है। यह मेरा क्या है? बैग। यहाँ क्या है? निश्चित है। यह जो है सर्वनाम क्या है? निश्चित है, निश्चयवाचक सर्वनाम है ना। यह मेरा क्या है? बैग है। यहाँ क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरा बैग है। इसमें क्या है? बैग किसका है? यह मेरा है। यह मेरा है। तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और दूसरा देखेंगे। दूसरा उदाहरण। वह मेरी पत्नी जा रही है। वह मेरी पत्नी क्या जा रही है? मतलब क्या है? कोई चीज निश्चित है कि यह मेरी पत्नी। यहाँ क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ क्या हो जाएगा?
वह मेरी पत्नी जा रही है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा सर्वनाम। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा सर्वनाम। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तीसरा सर्वनाम। तीसरा क्या है, तीसरा सर्वनाम क्या है, अनिश्चय। क्या हो जाएगा, अनिश्चय। अनिश्चय, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसमें क्या था, निश्चयवाचक में उसमें निश्चित होता था। उसमें क्या होता था, निश्चित, कोई चीज क्या था, निश्चित है। इसमें क्या, अनिश्चित है, मतलब पता नहीं है आपको। इसलिए उदाहरण देखेंगे, पहले परिभाषा लिखेंगे। जिसमें कोई चीज क्या हो, निश्चित ना हो। कोई चीज क्या हो, निश्चित ना हो। कोई चीज क्या हो, निश्चित ना हो। जिसमें कोई चीज निश्चित ना हो, वहां पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वहां पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे निश्चय में देखे थे कि या मेरा बैग है, या मेरी क्या है, तो उसमें क्या, मेरी क्या है, मतलब डिसाइड कर रहा है कि यह क्या है, निश्चित है। यहाँ इसमें क्या है, डिसाइड नहीं है। इसमें कोई चीज निश्चित नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब जैसे देखेंगे उदाहरण में, जैसे उस पर, जैसे उस पर कुछ रखा है, उस पर कुछ रखा है। तो यहाँ कुछ क्या है, कुछ क्या है, अनिश्चित है। कुछ क्या है, अनिश्चित है। तो यहाँ क्या हो जाए, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण देखेंगे, बाहर कोई आया है। दूसरा उदाहरण, बाहर कोई आया है। क्या है, बाहर कोई आया है। तो यहाँ देखेंगे कोई क्या है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है कि मतलब कौन आया है। तो यहाँ कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, चौथा सर्वनाम देखते हैं। अनिश्चयवाचक में क्या होता है, जिसमें कोई चीज निश्चित ना हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में देख लिए आप, उस पर कुछ रखा है, मतलब अनिश्चित है, क्या रखा है पता नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और बाहर कोई आया है, मतलब पता नहीं है कौन आया है, तो कोई क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब आगे देखेंगे चौथा सर्वनाम। आगे देखेंगे कौन सा, चौथा सर्वनाम।
चौथा सर्वनाम देखेंगे, चौथा देखेंगे, चौथा सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक। चौथा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें क्या होता है? इसमें हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें हमेशा क्या होता है? इसमें हमेशा हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। इसमें क्या होता है? हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वह क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अब वाक्य प्रयोग करके देखेंगे, जैसे 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 वे लोग तुम्हारे क्या लगते हैं? वे लोग तुम्हारे क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, वे लोग तुम्हारे क्या लगते हैं। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि क्या क्या है? प्रश्नवाचक का शब्द है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वहां पे देखेंगे, अगर आगे आ जाता है, क्या वे लोग तुम्हारे कौन हैं? तो अगर क्या पहले आ जाता है, क्या तुम आगरा जाओगे, ये आ जाता है, तो क्या हो जाता? केवल प्रश्नवाचक वाक्य रह जाता और प्रश्नवाचक सर्वनाम न होता। मगर यहाँ क्या है? वे लोग तुम्हारे क्या लगते हैं, है ना? क्या क्या है? प्रश्न पूछ रहा है, तो क्या यहाँ पे क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा उदाहरण देखेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण देखेंगे। तुम किसको प्यार करते हो? तुम किसको प्यार करते हो? तो यहाँ पर देखेंगे, किसको क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम किसको प्यार करते हो? किसको क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, तो ये क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसमें हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा, वे लोग तुम्हारे क्या लगते हैं, तो यहाँ क्या हो गया? क्या क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और दूसरे वाक्य में तुम किसको प्यार करते हो, किसको क्या है? ये भी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे देखेंगे पांचवा सर्वनाम। आगे हम लोग पढ़ेंगे पांचवा सर्वनाम पढ़ेंगे। पांचवा सर्वनाम पढ़ेंगे।
पांचवा सर्वनाम पढ़ेंगे। पांचवा होगा संबंध, संबंधवाचक। क्या होगा पांचवा? संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा होगा संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है? इसमें किसी चीज का संबंध बताता है। जहां पर संबंध बताएगा और इसका चिन्ह भी होता है, जैसे जो, सो, जिसके, वैसे, जैसे, अगर ये सब आता है जहां जोड़ना रहता है, किसी में क्या हो, संबंध हो, अटैच हो, तो वहां पर क्या हो जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे 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 यह वही लड़की है, यह वही लड़की है, यह वही लड़की है जो, यह वही लड़की है जो कल क्लास छोड़ी थी। यह वही लड़की है जो कल क्लास छोड़ी थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो क्या है? संबंध बता रहा है। क्या? यही लड़की है। लड़की और कौन सी क्लास छोड़ी थी? कल क्या है? क्लास छोड़ी थी। तो इसमें क्या है? जो क्या है? संबंध बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? संबंध, संबंध वाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। यही वही लड़की है, यह वही लड़की है, यह वही लड़की है जो कल क्लास छोड़ी थी। और इसमें देखेंगे जो क्या है? संबंध बता रहा है। क्या है? सर्वनाम है। लड़की और क्लास जो छोड़ी थी उसमें क्या कर रहा है? संबंध का काम कर रहा है। संबंध वाचक सर्वनाम इसे कहते हैं। और दूसरा उदाहरण देखेंगे हम। दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसा करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब हम देखेंगे जैसा करोगे वैसा क्या होगा? वैसा क्या कह रहा है? संबंध बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर संबंध, 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 संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसा करोगे वैसा क्या कर रहा है? भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें क्या कर रहा है? दोनों में जैसा और वैसा, वैसा क्या कर रहा है? जैसे से संबंध बता रहा है कि जैसा आप करेंगे वैसा क्या करेंगे? भरेंगे। उसके बाद हम चलते हैं और एक उदाहरण और देख लेते हैं। जो बोएंगे, एक पहला था, ये दूसरा उदाहरण। तीसरा देखेंगे, जो बोएंगे, जो बोएंगे सो काटेंगे। जो बोएंगे सो काटोगे। जो बोएंगे सो काटोगे। मतलब सो क्या है? संबंध बता रहा है।
यहाँ क्या कह रहा है कि जो बोएंगे सो काटोगे, तो सो क्या हो जाएगा, यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, संबंध वाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब हम देखेंगे छठवां सर्वनाम। अब देखेंगे लास्ट वाला सर्वनाम, छठवां देखेंगे। छठवां सर्वनाम देखेंगे। छठवां सर्वनाम क्या होता है, छठवां होगा निजवाचक। छठवां क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। छठवां क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम छठवां। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है निजवाचक सर्वनाम में, जिस सर्वनाम में क्या हो, निजता हो, मतलब जिस सर्वनाम में निजता का बोध हो, जिस सर्वनाम में या जिस शब्द में, जिस सर्वनाम में क्या हो, निजता का बोध हो, वहां पर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। जिस सर्वनाम में निजता का बोध हो वहां पर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। और इसकी पहचान आप लिखेंगे, इसमें मुख्य शब्द जो होते आते हैं, मुख्यतः शब्द जो होता है कौन सा होता है वो देखेंगे। जैसे अपने आप, जैसे अपने आप, खुद, स्वयं, अपने आप, खुद, स्वयं आदि, अपने आप, खुद, स्वयं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द क्या है, आते हैं। आदि शब्द आते हैं। देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम में निजता का बोध हो, जिस सर्वनाम में क्या हो, निजता का बोध हो, जिस सर्वनाम में निजता का बोध हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम करते हैं। अब इसकी पहचान हो, अपने आप हो, जहां पर खुद हो, स्वयं हो आदि शब्द आए तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखेंगे वाक्य प्रयोग में, जैसे मैं स्वयं जाऊंगा, मैं स्वयं जाऊंगा, मैं स्वयं जाऊंगा। तो यहाँ क्या है, मैं स्वयं ये लिखिए, मैं स्वयं इस काम को कर लूंगा। अब देखिए स्वयं क्या है, निजता का बोध कर रहा है ना। आप यहाँ पहचान देखिए, अपने आप आए, खुद आए, स्वयं आए, तो क्या हो जाएगा वहां पर निजवाचक
क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ऐसे अगर वाक्यों में आपको अपने आप मिले, खुद मिले, स्वयं मिले, तो क्या हो जाएगा, वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर सर्वनाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और यहीं पर सर्वनाम खत्म होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।